हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो 90 के दशक की बहुत सुपर हिट हीरोइन थी। हमारे चैनल पर नए हों तो बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अनसुनी कहानी की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। 90 के दौर की एक ऐसी अभिनेत्री हुआ करती थी जिसकी कामयाबी ने बड़ी बड़ी हीरोइनों को हैरान करके रख दिया। बॉलीवुड में आने के बाद वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देती जा रही थी। 16-17 साल की वो अभिनेत्री आयशा जुल्का थी जो उस समय इंडस्ट्री पर राज कर रही तो उस दौर की अगली सुपरस्टार आयशा जुल्का थी। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए रहते थे, मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आयशा का करियर बर्बाद हो गया। क्या आपको मालूम है कि उनकी फिल्म के एक गंदे सीन ने बुलंदी पर चल रहे उनके करियर को तबाह करके रख दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे किस्मत ने आयशा जुल्का को सुपरस्टार बना दिया और फिर एक डायरेक्टर के धोखे ने उन्हें किस तरह बर्बाद कर दिया। इस अभिनेत्री की यही कहानी आपको हैरान करके रख देगी। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को कश्मीर में हुआ। पिता इंद्र कुमार जुल्का थे जो विंग कमांडर हुआ करते थे। वहीं उनकी मां स्नेहा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। उनकी फैमिली का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, मगर आयशा को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। एक बार बचपन में अपने माता पिता को अपनी ख्वाहिश बताई तो माता पिता ने खूब दांत और कहा कि कभी सोचना भी मत। कश्मीर में उन दोनों का माहौल ऐसा था कि उनके माता पिता को फिल्मों को कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन इसी बीच उनके पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और यहीं से आयशा की किस्मत रंग दिखाने लगी। हुआ ये कि दिल्ली आने के बाद आयशा की हीरोइन बनने की ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ गई और अब वो अपने परिवार से जिद करने लगी। 15 साल की आयशा की जिद के आगे उसकी माँ झुक गई और उन्हें फिल्मों में जाने की इजाज़त दे दी। बिना जान पहचान के कैसे उस जगह पहुंच जाए, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने साथ दिया। आयशा ने फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा ही रोचक है। आयशा की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने मिस दिल्ली और फिर मिस मोरी जीतकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसी बीच रेमंड कंपनी एक विज्ञापन बनाने जा रही थी जिसमें उन्हें 15-16 साल की एक लड़की को लेना था। अपने पिता के फैमिली फ्रेंड थे। ऐसे में आयशा को विज्ञापन दे दिया गया। छोटा सा शूट था। वह अपनी मां को लेकर दिल्ली से मुंबई पहुंची। वहां मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और मेकअप मैन पंड्री जोकर उनका इंतजार कर रहे थे। खूबसूरत आयशा को देखकर फोटोग्राफर और मेकअप मैन दोनों यह बात कर रहे थे कि यह चेहरा बॉलीवुड में तहलका मचा सकता है। गौतम ने कहा कि बॉलीवुड में कदम रखना चाहती हैं तो मैं तुम्हारा फ़ोटो शूट कर दूंगा। आयशा ने बताया कि पापा फिल्मों के खिलाफ हैं। गौतम ने नहीं माने। उन्होंने तुरंत आयशा के पापा को फ़ोन लगाया, बड़ी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने उनके पिता को मना ही लिया। पंड्री दादा ने मेकअप किया और गौतम ने फ़ोटो शूट किया और एक से बढ़ के एक फ़ोटो निकाल ली। दिल्ली में अपने घर पर बैठी आयशा को अचानक एक फ़ोन आया। पंड्री दादा का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि सलमान खान की एक फ़िल्म आ रही है। गौतम ने तुम्हारा फ़ोटो डायरेक्टर को भिजवाया था, उनको पसंद भी आ गई हो, बस स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया है। आयशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सलमान खान मैंने प्यार किया के बाद एक बड़े हीरो बन चुके थे। उनके साथ काम करना तो एक सपना जैसा था। पिता से बोली कि बस एक फ़िल्म के लिए ऑडिशन के लिए मुंबई जाने दीजिए, उसके बाद वहाँ जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी। पिता मान गए और वो ऑडिशन के लिए मुंबई पहुँच गई। वहाँ देखा तो एक से बढ़कर एक लड़कियाँ बैठी थी। कुछ लड़की ही उन लड़कियों को देखकर समझ गई कि मुझे यह रोल नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी बारी आई तो उन्हें अंदर बुलाया गया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ कई लोग बैठे थे। आयशा को डायलॉग बोलने को कहा तो आयशा ने जवाब दिया, यह सब मुझे नहीं आता।
अगर चाहे तो डांस कर सकती हूँ। सब बोले चलो डांस ही करके दिखाओ, लेकिन जब आयशा ने डांस किया तो सब हंसने लगे और कहा कि बाहर जाकर वेट करो। कुछ देर बाद अंदर से एक लड़की आई, बाकी सबको जाने दिया, सिर्फ आयशा को अंदर लेकर चली गई। डायरेक्टर ने बताया कि तुम्हें सलमान खान की हीरोइन के लिए चुन लिया गया। आयशा की तो जैसे किस्मत ही खुल गई। 1991 में आयशा जुल्का और सलमान खान की यह फिल्म आई जिसका नाम था कुर्बानी। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। आयशा जुल्का रातों रात स्टार बन चुकी थी। कुर्बान की शूटिंग के दौरान ही उनको मिहिर कुमार ने अपनी फिल्म में हीरोइन बना लिया था। यह फिल्म मीत मेरे माँ की 1991 में रिलीज हुई और हिट हो गई। इसी बीच आयशा को वह फिल्म भी मिल गई जिसने उन्हें सुपरस्टार जैसा रुतबा भी दे दिया। 1991 की बात है। डायरेक्टर मंसूर खान आमिर खान और दीपक तिजोरी को कर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको इस फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश थी। एक दिन उनकी नज़र कुर्बानी फिल्म की क्लिप पर पड़ गई। आयशा को देखते ही उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। स्क्रीन टेस्ट पास करने के बाद आयशा को यह फिल्म भी मिल गई। 1982 में यह फिल्म आई, जो जीता वही सिकंदर। आते ही इस फिल्म ने धूम मचा दी। फिल्म का एक गीत पहला नशा पहला खुमा तो इतना हिट हो गया कि आज तक लोग इस गीत के दीवाने हैं। इसी साल आयशा को अक्षय कुमार के साथ भी एक फिल्म मिल गई। इस फिल्म ने भी धूम मचा दी। यह फिल्म थी खिलाड़ी, जो इस साल की फिल्मों में शामिल है। इसके बाद तो आयशा टॉप की एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई। आलम यह था कि बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके घर के आगे लाइन लगाए रहते। अभिनेत्री के पास एक साथ इतनी सारी फिल्में आ गई कि उन्हें कई फिल्मों को तो छोड़ना पड़ा। जिन फिल्मों को करके दूसरी हीरोइन ने स्टार बन गई, जैसे रोज फिल्म के लिए पहले मणि रत्नम आयशा के पास ही आए थे। इस रोल के लिए पहली पसंद आयशा ही थी। उनके करने पर यह रोल मधु को मिला था और उसे फिल्म के बाद मधु स्टार बन गई। बिल्कुल इसी तरह उन्हें फिल्म प्रेम कैदी भी मिली थी, लेकिन उसे उस फिल्म में बिकनी पहनने के शूट को लेकर उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। 1993 में उन्हें एक साथ 10 फिल्मों में ऑफर आया था, लेकिन ज़्यादा फिल्में और ज़्यादा ऑफर्स के चक्कर में इसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने उनका पूरा करियर ही तबाह कर दिया। यह तक कि जब आयशा अपने करियर के पीक पर चल रही थी तभी उनका अफेयर एक्टर अरमान कोहली से शुरू हो गया। यह दोनों एक साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के चक्कर में आयशा का ध्यान फिल्मों के सिलेक्शन से एकदम ही अलग हो गया। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। असल बात यह थी कि जब आयशा जुल्का फिल्मों में आ रही थी तभी माँ बाप ने कह दिया था कि वो अंग प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में काम नहीं करेगी। आयशा ने वादा भी किया, लेकिन ये वादा ऐसा टूटा कि वो कहानी के भी कहीं की भी नहीं रही। प्रकाश मेहरा, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसे फिल्म में वो आयशा जुल्का को हीरोइन लेना चाहते थे। जब आयशा की मां ने वह स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस फिल्म के कुछ दृश्य और कॉस्ट्यूम से परेशानी थी, लेकिन डायरेक्टर के ज़्यादा मनाने पर उन्होंने अपनी मां की बात नहीं मानी और फिल्म को साइन कर दिया। साथ ही डायरेक्टर ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। बस यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मिथुन के साथ आयशा ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी, लेकिन फिल्म लाइन में उनके कुछ दोस्तों ने बताया कि डायरेक्टर ने आयशा से छुपकर फिल्म में एक गंदा सीन भी रखा था। सीन को उनके बॉडी डबल से करवाया जाना था। वो यह सुनकर चौंक उठी, क्योंकि वह फिल्मों में बिकनी तक नहीं पहनना चाहती थी। फिर गंदे सीन की तो बात ही कुछ और थी। वह अपनी मां को लेकर सीधा प्रकाश मेहरा के पास पहुंच गई। प्रकाश मेहरा जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक अफवाह है। खैर, साल 1993 में आया और उनकी सारी फिल्में रिलीज हुई, जैसे कमल सदाना के साथ रंग, अविनाश वाधवन के साथ बलमा, अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है और दिल की बाजी। सारी फिल्मों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, मगर इसी साल उनकी वह फिल्म आई जिसने उनको बर्बाद कर दिया। फिल्म का नाम था दलाल। अपनी मां के साथ यह फिल्म देखने आयशा भी पहुंची, लेकिन जब आयशा ने अपनी बॉडी डबल को वो गंदा सीन करते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। ईशा समझ गई कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो सीधा
पहुंची प्रकाश मेहरा के पास। उन्होंने प्रकाश मेहरा को सीन हटाने को कहा, लेकिन प्रकाश मेहरा साफ मुकर गए। इसके बाद आयशा ने सिनेमा फेडरेशन से सीन हटाने की गुजारिश की, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बॉडी डबल वाला वो गंदा सीन ऐसे ही फिल्म में चलता रहा। उल्टा उन्हें प्रकाश मेहरा की तरफ से एक लेटर मिला, जिसे पढ़कर वह हैरान हो गई। नोटिस में उन्होंने इस बात को लिखा था कि डायरेक्टर किसी भी सीन को बदल सकता है, आपको उसे मानना ही पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पर आयशा ने पहले ही साइन कर चुकी थी। बस उनकी सबसे बड़ी यह गलती हो गई कि उन्होंने इसे बिना पढ़े ही साइन कर दिया। बस डायरेक्टर के धोखे को आयशा की एक भूल और दलाल फिल्म के उस गंदे सीन ने आयशा का पूरा कैरियर ही पलट कर रख दिया। ऐसे ही चलती रही और वो गंदा सीन भी। ऑडियंस को क्या पता था कि यह सीन आयशा जुल्का ने नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल ने फिल्माया था। इसकी इमेज इस कदर बदल चुकी थी कि पहले ए ग्रेड डायरेक्टर्स उनके पास आया करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद ए ग्रेड डायरेक्टर्स आने बंद हो गए और बी ग्रेड फिल्मों के लिए ऑफ़र आने शुरू हो गए। 1993 के बाद उनके पास जो भी फिल्म आई, उनमें से 2-3 फिल्मों को छोड़कर सारी की सारी बी ग्रेड फिल्म ही थी। ऐसी फिल्में जिनमें अंग प्रदर्शन ही करना होता था। जीता वही सिकंदर, वक्त हमारा है और खिलाड़ी जैसी फिल्मों की हीरोइन को अब राजा रानी, महाशक्तिशाली, मुकद्दर, हद और सेंसर जैसी बी ग्रेड फिल्में ही मिलने लगी और फिर धीरे धीरे वो बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बनकर रह गई। एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। 2003 की बात है। वह नाना पाटेकर के साथ एक फ़िल्म कर रही थी जिसका नाम था आज। इस फिल्म में कहानी की डिमांड बताकर कई सारे गंदे सीन्स रखे गए, लेकिन आयशा का गुस्सा फूटा और उन्होंने आखिरकार ये बात ही कह दी, मैं ऐसी फिल्में करना ही नहीं चाहती जिसमें सिर्फ और सिर्फ गंदे सीन हो। साल उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों से परेशान होकर एक बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली। नाम पहले अरमान कोहली और अक्षय कुमार और फिर नाना पाटेकर के साथ भी जुड़ा। साल 2003 के बाद वो कुछ एक फिल्मों में नजर आई, लेकिन फिर उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। आयशा ने शादी से पहले ही कह दिया था कि उन्हें कोई संतान नहीं चाहिए, इसलिए आयशा और समीर की कोई संतान नहीं है। अभी वो मुंबई में ही रहती हो और पति का बिजनेस संभालती है। अब जाकर कहीं वह किसी सीरीज में नजर आई। 90 की टॉप एक्टर्स का कैरियर एक गंदे सीन ने बर्बाद कर दिया। तो आपकी यह स्टोरी जानकर कैसी लगी और यह अनसुनी कहानी को कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी अनसुनी कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।